बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है थीरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हम लोग पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है एटम के दरमियान। एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जब बॉन्ड बनाती हैं तो उस बॉन्ड के बाद एक स्पेसिफिक पोजीशन आती है स्पेस में जिसको हम शेप बोलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट थीरीज़ हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं, जिसको हम MOT, VBT और वेस्पर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी थीरी की जो कि हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताए। ये नहीं देखें, जब 2 एटम है उन एटम के दरमियान में बॉन्ड बन गया, अब वो बॉन्ड बनने के बाद एक पोजीशन आती है स्पेस में, उसको हमने एक डिफ़ाइन करना होता है। उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी शेप को डिटर्मिन करना होता है। उस शेप को डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास एक थीरी है जो कि हमें पूरे का पूरा रूल्स देती है, उसको हम वेस्पर बोलते हैं। तो वेस्पर बेसिकली क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थीरी। ये थीरी सबसे पहले सेडविक और पोवर ने 1940 में प्रपोज की थी। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पोस्टुलेट हैं जो थीरी के हमने पढ़ने हैं, यानी हमारे पास कुछ जो अजम्पशंस थी उसको एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव करके थीरीज़ के कुछ पोस्टुलेट हैं जिसको हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटर्मिन करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपने वेस्पर के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटर्मिन करना हो तो आपको इन 4 पोस्टुलेट को अच्छी तरह याद करना होगा, क्योंकि इन्हीं पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अब आप एक टेबल बना सकते हो जिस टेबल के बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और उसकी ज्योमेट्री बता सको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले पोस्टुलेट की, दैट इज़ द सेंट्रल एटम अरेंज द इलेक्ट्रॉन पेयर इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो देखिए, ये मेरे पास एक एग्जांपल है NH3। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसके इर्द गिर्द कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स है जो बॉन्ड बना रहे हैं वो हाइड्रोजन है 3। अब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड बना रहा है जिसको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जबकि इसके एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो लॉन पेयर के तौर पे आएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करूँ तो वो मेरे पास 4 है यहाँ पे NH3 के केस में। जबकि इन 4 में से 3 जो है वो क्या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना चुकी हैं, तो बॉन्डेड पेयर 3 होंगे और उस 3 में से बाकी क्या बचेगा? एक जो है वो लॉन पेयर है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पास 4 हैं, बॉन्ड पेयर 3 है और लॉन पेयर 1 है। अब ये बताने का मकसद ये था क्योंकि हमने शेप डिटर्मिन करनी है, तो शेप डिटर्मिन करने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द किस तरह स्पेस में अरेंज है, उसकी अरेंजमेंट और उसकी जो पोजीशन होती है बेसिकली वो शेप है। तो उस शेप को जब भी आपने एक्सप्लेन करना है, आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में उसको वेल फेमिलियर होना चाहिए आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बॉन्डेड कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं, वो स्पेस में किस तरह अरेंज है। ठीक है, अच्छा हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमने जो अरेंजमेंट की, हमने कहा 3 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। अगर मेरे पास एक सेंट्रल एटम है, उसके 2 कॉरस्पॉन्डिंग जो या उसके सराउंडिंग में है B, और वो इलेक्ट्रॉन उनके इलेक्ट्रॉन A के और B के इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर इनकी पॉसिबल मैं रखूँ मैक्सिमम डिस्टेंस तो लीनियर ज्योमेट्री आ सकती है। अगर 3 के साथ सेंट्रल एटम बॉन्ड बना रहा है तो उसकी पॉसिबल ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर आ सकती है और उसका एंडर 120 था, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस कर लिया। अगर 4 की बात करती हूँ तो ज़ाहिर टेट्राहीड्रल है, तो 4 पोजीशन पे, यानी A जो सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द कोई भी सपोज करें B हमारे पास कोई एटम है जो कि कोरस्पॉन्डिंगली इस तरह अरेंज है कि मैक्सिमम डिस्टेंस को अटेन कर रहा है और उसके अटेनिंग के बाद उसका जो आपस में एंगल आ रहा है वो 109.5 आ रहा है। अब ये हमने किस तरह पोजीशन की, याद रखिएगा सेकंड पोस्टुलेट वेस्पर का हमें क्या बताता है कि लॉन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की उसकी ज़्यादा होती है, देन बॉन्ड पेयर की। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल किया NH3 की। हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करते हैं ये लॉन की इस बॉन्ड पेयर से जो एक रिपल्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी इसका ज़्यादा डिस्टेंस आएगा देन एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, इसकी रिपल्शन कम होगी एज़ कम्पेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। अब देखिए ना, इसकी रिपल्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिपल्शन मीन इसको ज़्यादा हमें डिस्टेंस पे रखना है ताकि इसकी मिनिमम रिपल्शन करवाएं और मैक्सिमम डिस्टेंस हम अटेन कर सकें। तो यहाँ पे हमने सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये इसका बनाया। और थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या बताता है, याद रखिएगा हमेशा लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि लॉन पेयर की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो रिपल ज़्यादा करता है, तो इसलिए हमने कहा इसकी स्पेस में पोजीशन जो आती है वो ज़्यादा स्पेस लेता है।
तो आगे चलते हैं हम फोर्थ पास्टुलेट पे। फोर्थ पास्टुलेट क्या कहते हैं? फोर्थ पास्टुलेट के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो कोई भी फाइनल जो ज्योमेट्री आती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। यानी यहाँ पे हमने बॉन्ड और लॉन पेयर की बात तो कर ली, अब वो किस तरह अरेंज है उसकी नेचर पे और इलेक्ट्रॉन पेयर की नेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से किस तरह अरेंज होते हैं। नेक्स्ट इसका पास्टुलेट है कि डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर टू बी वन इलेक्ट्रॉन पेयर और द सिंगल बॉन्ड। याद रखिएगा, वेस्पर के अकॉर्डिंग आप किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम या सैचुरेटेड सिस्टम को लेकर उसकी शेप बता सकते हैं। यानी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो आप उसको एज अ सिंगल बॉन्ड ट्रीट करोगे, यानी कि एक जो डबल बॉन्ड बनता है वो भी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू बॉन्ड पेयर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जम्पशन यानी पॉस्टुलेट याद रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे कंसिडर करेंगे, और किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसकी शेप को भी हम वेस्पर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली 4 पास्टुलेट ऑफ द वेस्पर, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमिन कर सकते हैं। तो आपने ये पास्टुलेट अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद एक टेबल है, हम वो टेबल डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।